सो हमारे पास यहाँ पर आज का कॉन्सेप्ट है द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से तो मुझे बात समझ में आती है कि कुछ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हालांकि ये चैप्टर में हम करंट का यूज कर रहे हैं, पर शुरुआत हम करंट से नहीं करेंगे, शुरुआत बच्चे हम मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे। हमारे पास यहाँ पर हमारी शुरुआत मैग्नेटिक फील्ड से होती है। तो हमारे पास आज का सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं आपसे 2 मिनट बात करूं तो आपको समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या। पहली बात, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज होती है? ये एक ऐसी खाली जगह होती है जिसके अंदर बहुत दूर से बैठे हुए मासेस भी अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, और इसकी वजह से उसकी हमारे अर्थ की तरफ एक अट्रैक्शन है। हमारी अर्थ खुद सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में, और इस वजह से हमारी अट्रैक्शन सन की तरफ है, ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारे पास इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज रहती है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस पे फोर्सेस की वजह बनती है। तो हमारे पास वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास क्या हो सकती है? तो आप यहां पर बोलोगे द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड, देखना बच्चे, द स्पेस और द वॉल्यूम, the space or the volume around, the space or the volume around the नंबर 1, फोकस करना बच्चे, नंबर वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर अराउंड द मैग्नेट, अराउंड द मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट्स के आसपास की जगह, मैग्नेट्स के आसपास की जगह। दूसरी चीज बच्चा हमारे पास अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। और या फिर मेरे पास यहाँ पर थर्ड क्या चीज आ गई, या फिर थर्ड मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स और द स्पेस अराउंड द मूविंग चार्ज पार्टिकल। तीनों को ध्यान से समझो, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स वेयर, जहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, वेयर अदर, जहां पर हमारे पास दूसरे, अदर आपके पास नंबर 1 मैग्नेट्स, वेयर द अदर मैग्नेट्स, नंबर 2 करंट कैरिंग वायर, द करंट कैरिंग वायर, द करंट कैरिंग वायर। और तीसरी चीज है आपके पास, तीसरी चीज है बच्चा हमारे पास द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स can experience, moving charge particles can experience, ध्यान से समझना, can experience magnetic force, can experience the magnetic force। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आप बोलोगे एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्पेस जहां पर बाहर से जब कोई चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगती है, इसका मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी जगह जहां पर बाहर से अगर कोई मास आता है तो उस मास के ऊपर फोर्स लगती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, एक ऐसी स्पेस, हमारे पास एक ऐसी जगह, एक ऐसा वॉल्यूम जहां पर जब बाहर से आपके पास क्या आते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल चलते हुए आ रहे हैं, कोई मैग्नेट आप रख रहे हो, कोई करंट कैरिंग वायर रखते हो, तो इस पे फोर्स लगती है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे रक्षित कि हमारे पास ये चीजें किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। कंफर्म करने का यही एक तरीका है। आप क्या लेके चलो, मैग्नेट, आप क्या लेके चलो, मूविंग चार्ज पार्टिकल, आप क्या लेके चलो, एक करंट कैरिंग वायर। अगर जैसे ही आप इसको किसी कमरे में, किसी जगह पे, किसी वॉल्यूम में रखते हो और फोर्स लगी, और एकदम से फोर्स लगी, तो मतलब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। और यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक मैग्नेट हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, या मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये तीनों आपके मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो?
मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर बाहर से मैग्नेट्स के ऊपर करंट कैरिंग वायर पे या मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। इस जगह को, इस वॉल्यूम को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। रक्षित, सलोनी, आदित्य, मुस्कान, सिमरत, किसी बच्चे का इसमें कोई सर। डाउट है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश, बोलो सिमरत। सर महक। हाँ महक, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ महक बोल बच्चे। सर सिर्फ ये तीनों पे ही लगेगी मैग्नेटिक यस, फील्ड मतलब कि की इन फोर्स। तीनों की वजह से आएगी और इन तीनों की वजह से लिखेगी। इन तीनों की वजह से आएगी और इन तीनों की वजह से ही लगेगी। मेरी बात को समझिए। एक मैग्नेट, यस सर। सपोज कि ये मेरे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। आसपास की जगह, जहां जहां मेरा हाथ घूम रहा है वहां वहां मान लो। अब इस मैग्नेट के पास तुम बाहर से क्या लेके आ जाओ? एक दूसरा मैग्नेट, वो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, तो मतलब ये किसी की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है, उस पर फोर्स लगी, तो मतलब ये किसी की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। या मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर इसको किसी जगह पे रखा गया, फोर्स लग गई, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, तो मतलब ये करंट कैरिंग वायर किसी की मैग्नेटिक फील्ड में। ये तीनों खुद सोर्सेज भी हैं और इन्हीं तीनों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है। ठीक बच्चे, क्लियर है बेटा? यस सर। अब चलते हैं हमारे पास महक, हम आगे की तरफ। इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, आपके पास यहां पर क्वांटिटी। नंबर वन। Number two, it is represented by B. It is represented by English letter capital B. It is represented by English letter capital B. इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास मेजरमेंट, इसकी SI यूनिट मेरे पास टेस्ला है, इसकी SI यूनिट मेरे पास यहाँ पर टेस्ला, आपके पास टेस्ला। इसकी CGS यूनिट, आपके पास CGS यूनिट गॉस है, इसकी CGS यूनिट आपके पास यहाँ पर गॉस है। बच्चे ध्यान रखना, और ये बात ध्यान रखना, 10⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो 10⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो 10⁴ गॉस इज इक्वल टू, मेरे पास दिस विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। तो मेरे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट अभी हम नहीं करेंगे, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे क्या असर डालती है। यह हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है और हम इसको बहुत अच्छे से इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। चलो जरा चेक करते हैं। हमारे पास इसको समझने का एक तरीका है, तो पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं, और हमारे पास टॉपिक बहुत सिंपल सा है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। बहुत सिंपल सी बात। हमारे पास ये माना जाता है कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास y एक्सिस है, सपोज नाउ दिस इज द y एक्सिस, ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस है, नाउ दिस इज योर x एक्सिस, और यह हमारे पास कौन सी एक्सिस बन जाएगी? z एक्सिस। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? हमारे पास यहाँ पर ये y एक्सिस है, नाउ दिस इज x एक्सिस, और ये बच्चा हमारे पास z एक्सिस है। जहां पर ये तीनों लाइंस मीट कर रही हैं, वहां पर हमारे पास पाथ क्या होता है? पाथ यहाँ पर क्या चीज होती है, क्या बोलते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या बोल देते हैं हम इसको? बच्चे बोलो, शाबाश बोलो, क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन बोल देते हैं। ओरिजिन। हम इसको इसका ओरिजिन बोल देते हैं। फोकस करना बच्चे, बहुत मजा आएगा। ये जो पीछे की तरफ को लाइन गई ये माइनस z एक्सिस है, जो यहाँ पर लाइन गई ये माइनस x एक्सिस है,
और ये नीचे माइनस आपके पास वाई एक्सिस। सपोज, ध्यान से समझना, सपोज कि इस जगह पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। जो रेड कलर की लाइन है ये इंडिकेट कर रही है मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मैंने आपको बताया तीन हो सकते हैं, या तो कोई मैग्नेट है, या कोई करंट कैरिंग वायर है, और या फिर हमारे पास अगेन कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपके पास यहाँ पर एक लाइन को खींचता हूँ, बेटा ध्यान से समझना, बहुत मजेदार है, तो बहुत बच्चा आपके पास यहाँ पर स्लाइटली समझने वाला भी। कोई बच्चा बता सकता है कि ये जो मैंने अभी यहाँ पर लाइन खींची है, ये कौन सा प्लेन मैंने बनाया, ये कौन सा प्लेन बनाया बच्चे मैंने? जैसे अगर ये आप अपने घर को देखो तो ये कौन सा प्लेन बन गया, बताओ शाबाश, कौन सा प्लेन है ये आपके पास? कोई बच्चा बता सकता है? किसी एक्जेक्ट प्लेन। ये हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही है मुदित, आपके पास एक्स जेड प्लेन। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं बच्चे, क्या आपके घर में इसकी बहुत परफेक्ट एग्जांपल, आपके घर में बहुत परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास। अब मेरा घर थोड़ा सा इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मुझे शर्म आ रही है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो हमारे पास अगर आप अपने कमरे में देखें तो ऊपर वाली लाइन वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस होती है जेड एक्सिस। जो फर्श है आपका, जो जमीन जहां पर आपके पांव टिके हुए हैं, ये हमारे पास यहाँ पर एक्स जेड प्लेन। हृदेश्वरी गुड इवनिंग, हृदेश्वरी गुड इवनिंग। चलो, हमारे पास हृदेश्वरी कहती छोड़ो परीक्षा मुंह लगाना इसमें, देखो तो हमारे पास यहाँ पर एक्स जेड प्लेन में देखो बच्चे, एक्स जेड प्लेन पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चे, ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से समझो। और हमारे पास यहाँ पर ये एंगल थीटा, ये हरा रंग आपको क्या बता रहा है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये v मीटर पर सेकंड। पहली चीज, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, दूसरा इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, और ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास एक एंगल पे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं बेटा आपको ये बताने की, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये देखिए बच्चे, ये ऐसे है, ये हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है जो मैंने बनाया, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, और आपके पास ये जेड एक्सिस है, जो लाल रंग का पेन आपकी तरफ को जा रही है, ये जेड एक्सिस है, ये ऊपर वाली वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ध्यान से समझना। और जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल पे जा रहा है, ये ऐसे, ये वेलोसिटी ऐसे ऐसे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है ऐसे, समझो। ये मेरे पास यहाँ पर लाल रंग का मार्कर जो आपको नजर आ रहा है, ये जेड एक्सिस है, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है, जो मेरे लेफ्ट की तरफ को जा रहा है और आपके राइट की तरफ को जा रहा होगा वो मेरे पास एक्स एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पर है। एक मिनट रुकिएगा बच्चे।
ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी, अब प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, इसमें सिर्फ एक दिक्कत आएगी सर, 3D समझ में नहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान गया, मुझे भी समझ में नहीं आती थी, मैंने इन चीजों के ऊपर काम किया और इम्प्रूव किया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? इसको तो ऐसे समझो ना, ये मेरे पास किताब है, अब बताओ कि इस किताब के अंदर XYZ एक्सिस नजर आ रही है आपको कहीं पर? बोलो शाबाश। आपको नजर आ रही है कहीं XYZ यस एक्सिस? सर। बच्चे, या आपकी तरफ कौन सी एक्सिस है बच्चे? Z एक्सिस। मेरी तरफ है Y एक्सिस या X एक्सिस। ये किताब नजर, ये देखो मेरा हाथ नजर आ रहा है, जो ये वाला ये यहाँ पर बच्चे मेरे पास जा रहा है पार्टिकल, ना तो ये Z एक्सिस की तरफ को जा रहा है, ना ये Y ना X, ये X और Z के बीच में से बच्चे आपके पास निकल रहे। मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? रीजन है बच्चे, आज का ये कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको बहुत फायदा देगा। अब मेरे पास इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, जरा बता सकते हो आप मुझे? इसकी वेलोसिटी के मेरे पास यहाँ पर कितने कंपोनेंट बन जाएंगे बच्चे? शाबाश बोलो। तो मैं बोलूंगा एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ और दूसरा कंपोनेंट बच्चे हमारे पास यहाँ की तरफ। पता लग गया बच्चे? हमारे पास हर एक बच्चा, हमारे पास हर एक वेक्टर के कंपोनेंट बन सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश, v cos थीटा। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आगे? बोलो शाबाश, v sin थीटा। साइन। बेटा देखो, किसी भी चीज को दोबारा पूछना, कभी घबराने की जरूरत नहीं बच्चे। ये बात हो सकता है बच्चे मेरी बोलने का तरीका आपको बुरा लगे या मेरी शक्ल ही ऐसी लगे कि बंदा बोलता कैसे है, तुम्हें ये पसंद नहीं है कि बोलता कैसे है, कि डाउट दोबारा ले लो। वो मेरी बातें छोड़ो, मेरी शक्ल भी छोड़ो, मेरे बात करने के टोन भी छोड़ो। जो मैं बात कर रहा हूँ वो इमोशन पकड़ो। क्या अगर सर बोल रहे हैं कि पूछना तो पूछो। आप बच्चे यकीन नहीं करोगे, देखो ऑनलाइन बच्चों के अपने हैं, लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा बोलता है ऑफलाइन भी कि सर डाउट्स ले, कोई डाउट्स के लिए मनाही थोड़ी ना बच्चे, रोको टोको और फिर आगे बढ़ो बच्चे। कभी भी कोई चीज हल्के में मत सीखो। और जो टीचर आपको डाउट पूछने पे गुस्सा करता है बच्चे, फिर वो, अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप यहाँ पर बैठे होते, मूवी नहीं देख रहे होते। इसलिए टोकना है, बोलना है, और बच्चे टीचर के साथ ऐसा बनना है कि यार ये हमें सिखा सकता है, नहीं सिखाएगा इसको प्रोवोक करो, ये खुद सीख के आके फिर हमें सिखाएगा। ऐसा बनना है बच्चे। तो अब मेरे पास देखो ये बन गया। अब देखो बच्चे क्या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, मेरी बात को ध्यान से समझो। हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग हुई? सबसे पहले ये देखना, ये सब एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग थी हमारे पास। यहाँ पर इट इज ऑब्जर्व दैट, अब ध्यान से समझना, ये ऑब्जर्व है बच्चे, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये बच्चा हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है द मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, acting on moving charge particle, acting on moving charge particle, acting on the moving charge particle, acting on the moving charge particle is given by, अब ध्यान से समझना कैसे दिया जाता है। this is given by नंबर 1, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी कि अगर चार्ज नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, चार्ज है तो पहली बात फोर्स लगेगी, चार्ज है तो फोर्स लगेगी, चार्ज है तो फोर्स लगेगी। मेरी बात को समझ रही हो? दिमाग पे डालते जाना। अगर चार्ज नेगेटिव है या चार्ज पॉजिटिव है, ये फोर्स की डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसी भी चार्ज का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, ये इस बात को बताएगा बच्चे हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर वो जो चार्ज है अगर पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी, अगर वो नेगेटिव है तो फिर फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हमारे पास ये बात पता लगी कि ये मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है, मेरे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी का मतलब रक्षित, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। राघव, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। गौरव, औशिन, स्तुति, हमारे पास बी का मतलब यहाँ पर मनस्वी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी चीज बच्चा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये पता लगा
कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दिस इज प्रोपोर्शनल टू, मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया v sin थीटा, v sin थीटा। मैंने यहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लिया, मैंने वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लिया बच्चे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो हमारे पास, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, यह आप टीचर से डिस्कस नहीं करोगे पेपर के अंदर, लेकिन दिमाग में रखोगे। हमारे पास v cos ऑफ थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड भी, और मेरे पास v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मेरे दिमाग में क्या बात बैठी, मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि ये जो मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारे पास उस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका मतलब वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगती है, अब लास्ट पॉइंट है, जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है यह हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बाद में इसको प्रूव करेंगे, फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई मैग्नेटिक फोर्स आ गई, ये मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आ गई, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। सो लास्ट है बच्चे हमारे पास फोर्थ वन कि हमारे पास दिस मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चे ये पता लगा बार बार इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यह आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। तो यह हमारे पास वेलोसिटी और ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक, दोनों के बच्चे हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये बच्चा हमारे पास दोनों के परपेंडिकुलर, ये हमारे पास यहाँ पर, बोलो राघव, बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। सर जो वेलोसिटी है सर वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ है सर, मतलब क्या बेटा, बोलो बोलो। जो वेलोसिटी है वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ है सर। नहीं, जो आपके पास वेलोसिटी है हमारे पास माइनस वाई नहीं है राजे, ये हवा में। एक्चुअल के अंदर क्या है बच्चे, मैंने आपको बताया कि थोड़ा 3D हमको समझना पड़ेगा इसमें से ना। अब 3D के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। और बच्चे हमारे पास ये क्या, आपके पास यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, फिर समझो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये समझो बच्चे, और तीसरा जेड एक्सिस है, और तीसरा मेरे पास आपकी तरफ जेड एक्सिस है। ये देखो बच्चे तीन चीजें हमारे पास, एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस, और एक तरफ आपके पास जेड एक्सिस। ये समझ में आ रहा है। वेलोसिटी नीचे थोड़ी ना, अगर वेलोसिटी नीचे होती माइनस वाई की तरफ तो बच्चे माइनस वाई, ये ऐसे हवा में। मेरी बात को समझ पा रहे, ये कैसे है बच्चे हवा के अंदर, कुछ पता लगा कि नहीं पता लगा? समझ गया सर, समझ गए। तो ये हवा के अंदर है बच्चे, हवा में जैसे फर्श होता है आपके जमीन का, आप अपने घर के 2 फ्लोर बना लीजिए, तो ये बच्चा हमारे पास हवा में, ये प्लेन के अंदर है, एक्सेस पे नहीं है, प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन के ऊपर। तो अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो क्या पता लगता है, अगर मैं, बोलो पार्थ, बोलो बच्चे, बोलो बोलो। सर आप थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। थर्ड पॉइंट बच्चे हमारे पास, देखो थर्ड पॉइंट से पहले हमको यहाँ पर एक पॉइंट देखना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या है बच्चे, इट इज, क्या लिखा हुआ बच्चे आपके पास, ऑब्जर्व। इसको ऑब्जर्व किया गया, प्रूव नहीं किया गया, यह ऑब्जर्व किया गया और ये बार बार देखा गया कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कौन सी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जो वेलोसिटी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आपकी v sin थीटा कौन सी एक्सिस की तरफ को है बच्चे, बताओ शाबाश, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस। और बच्चे आपकी v cos थीटा किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस। इसका मतलब बच्चे बार बार ये पता लगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास हमेशा उस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये बार बार पता लगा। ओके सर। कैसे, आप तो बोलेगा सर कैसे, क्योंकि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड फेंका गया, अलोंग दी, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। मेरी बात समझिए, जब आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है और बच्चा हमारे पास मैंने वेलोसिटी सारी की सारी अलोंग एक्स एक्सिस दे दी, तो पता लगा इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगी, कोई फोर्स नहीं लगी। अब
परेशान हो गए। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे वेलोसिटी देते तो फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती। अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते, परपेंडिकुलर वेलोसिटी देते तो भी फोर्स लग जाती। तो पता लगा कि अगर आप अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाते हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। तो बार बार ये बोला गया कि अगर आपकी वेलोसिटी या आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट किसकी तरफ है, आपके परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी। ये v sin थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये आप वेलोसिटी परपेंडिकुलर है और ये किसके परपेंडिकुलर है बच्चे, दिस इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली बच्चे, बार बार ये बात पता लगी। इन सारों चीजों को एक्सक्यूज मी सर, बोल बच्चे बोल, शाबाश। सर जो आपने ये चार्ज का बोला था फर्स्ट वाला पॉइंट, तो इसमें ये था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज फिर जो चार्ज के कंपोनेंट्स होंगे वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे। मैं तुमको 2 मिनट के लिए रोकूं लड़की, 2 मिनट के लिए रोको। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है राजी, तो उसके कंपोनेंट नहीं बन सकते, ठीक। नहीं सर, हाँ जैसे आपने बोला है कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, हाँ, ये बात है बच्चे, तो वो देखो बिल्कुल अब तो पॉइंट पर आई है और बिल्कुल सही। पहले कंपोनेंट देख के मेरा भी सही है तो यहाँ पर बिल्कुल सही है बच्चे। इसका मतलब ये है बच्चे ए कि चार्ज की वैल्यू के साथ साथ उसकी नेचर भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे देखा जाए चार्ज क्या होता है, सेम होता है। अगर आप इन दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो दोनों पे फोर्स तो लगेगी, लेकिन बच्चे हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। मैंने ये बात समझाने की कोशिश की, आप अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड और चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है कि चार्ज का नेचर क्या है, चार्ज का नेचर क्या है, वो कैसे होता है। इस वजह से मैंने बोला अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो दोनों चार्जेस पे फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है बेटा, यस ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इतना बल्कि अगर नहीं समझ में दोबारा बता देता हूँ, देख ले दोबारा बता दूं। हेलो, मैं दोबारा बता दूं बच्चे, आगे सर। आगे चलो कोई बात नहीं बच्चे। देखो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया कि अगर मैं सारे रिजल्ट्स कंबाइन करूं, अगर मैं सारे रिजल्ट्स कंबाइन कर दूं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 के बराबर है, तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, आपकी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे डिपेंड करेगी QVB मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। ये मेरे पास आज का सबसे पहला फॉर्मूला, ये मेरे पास यहाँ पर आज का सबसे पहला फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले के अंदर हम मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस देखते हैं, हमको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं। और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्चुअल पहला पॉइंट भी है, जहां पर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, और ये बच्चा हमारे पास किस किस के बीच का एंगल है, वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b के बीच में। तो वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b के बीच में, वेलोसिटी b और मैग्नेटिक फील्ड b के बीच का, ये हमारे पास यहाँ पर एंगल किसके बराबर है बच्चे, थीटा के बराबर। तो मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय QVB मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास साइन थीटा। अब मैं कुछ क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास है अ न्यूट्रॉन, हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, इज ट्रैवलिंग, ये ट्रैवल कर रहा बच्चे विद वेलोसिटी v, with the velocity v, with the velocity v meter per second inside uniform magnetic field, inside the uniform magnetic field, inside uniform magnetic field, calculate the force acting, calculate the force acting, calculate the force acting, calculate the force acting on the charge particle,
कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो हमारे पास यहाँ पे टीचर आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि क्या न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है? पहले तो एक बात बताओ, क्या एक न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है? तो आपका आंसर है नो सर, नो जब वो चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो बेटा उसके पास चार्ज होना बहुत बहुत जरूरी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, एन इलेक्ट्रॉन is kept at rest inside uniform field, inside the uniform field, inside the uniform field, inside the uniform field. An electron is kept at rest inside the uniform field. Calculate magnetic force, calculate the magnetic force, calculate the magnetic force acting on the electron. क्या जवाब आएगा? Acting on the electron. क्या जवाब आएगा बच्चे हमारे पास? क्या जवाब आएगा बच्चे हमारे पास? तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो। और क्यों जीरो आएगा नितिका? क्योंकि मेगा क्यों जीरो आएगा? पार्थ क्यों जीरो आएगा? रीजन इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर है ना। कितना सिंपल सी चीज। फिर मेरे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, फिर मेरे पास यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, और तीसरा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ये आ जाता है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, मेरे पास अगर कहीं पर चार्ज पार्टिकल है, इज अ ट्रेवलिंग इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, ट्रेवलिंग इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड। ये बच्चा हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। इज इट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी, क्या ये बच्चा आपके पास पूरी तरह से जरूरी है? दैट इज इट नेसेसरी दैट इट विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स? क्या ये जरूरी है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? इज इट नेसेसरी इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स? क्या लगता है बच्चे आपको? तो आंसर है आपके पास नो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बच्चा बोलता है क्यों सर? चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चल भी रहा है। तो याद रखना बच्चा, हमारे पास फोकस करना, हमारे पास इफ अ चार्ज पार्टिकल, अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, हैज द वेलोसिटी आपके पास एट 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री with the magnetic field, with the magnetic field, with the magnetic field, with the magnetic field, then बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? it will experience zero force, it will experience zero force। यह बच्चा हमारे पास क्या एक्सपीरियंस कर जाएगा? जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर जाएगा। क्यों? अभी तो समझा के हटा। क्या अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इसका प्रूफ मुझे दे दो, तो मैं उसको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर ये थीटा मेरे पास 0 डिग्री हो जाए, या फिर बच्चे ये थीटा मेरे पास 180 डिग्री हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चे? तो साइन 180 0 होता है, तो 4 0 हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर एक लूप लगता है, जो मैं बच्चों को कहता हूँ थोड़ा सोच समझ के इस क्वेश्चंस का जवाब देना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको आंसर पता है तो फटाक से आपने आंसर देना, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल भी है, ट्रेवल भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? सोच के देखो, क्योंकि हमारे पास, याद रखना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ये बच्चे, अगर मेरा एंगल 0 डिग्री से बड़ा है और आपके पास रक्षित कितने से छोटा है? 180 से, तो जाकर बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, नहीं तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। मेरी बात समझिए, 0 से बड़ा और 180 से छोटा, अगर ये एंगल मेरे पास है
तो साइन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और इसकी वजह से बच्चे हम यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर साइन 0 0 होता है, साइन 0 होता है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलते हैं आगे की तरफ। जी पार्थ बोलो बच्चे। सर इसका फिर मतलब है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी ना फिर? क्या बच्चे? सर जिसका 0 डिग्री और 180 डिग्री में अगर आएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी ना फिर? नहीं जो बच्चा, फोर्स है फोर्स 0 होगी, 4 0। मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, सब है। लेकिन सिंपल इतना है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो या तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। इन दो केसेस में आपके पास फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इन दो केसेस में हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है वो आपके पास 0 हो जाती है। सिंपल एंगल की गेम है, ठीक है बेटा। यस सर। चलो अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चे हमारे पास, और हमारे पास क्या चीज है, फोकस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट एंगल मेरे पास यहाँ पर क्या एंगल होगा, थीटा। एट व्हाट एंगल थीटा द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम। The magnetic force on the charge particle is maximum। क्या लगता है बच्चे? On the charge particle, the magnetic force on the charge particle is maximum। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम होगा। सॉल्यूशन, मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन ऑफ थीटा, क्योंकि मुझे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। So sin theta should be equal to +1 और therefore theta is equal to 90 degree। So हमारे पास यहाँ पर theta is equal to कितना आ गया, 90 डिग्री। जी क्लियर है बच्चे वाली चीज, आपको क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, if we have a charge of, if we have the charge of, आपके पास 2 माइक्रोकूलम present in the, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला एंड मूविंग विद, और ये बच्चा हमारे पास मूव कर रहा है एंड मूविंग विद 2 into 10⁻²मीटर पर सेकेंड at the angle of 30 degree with respect to the field, with respect to the magnetic 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 field। मुझे क्या बताना है, कैलकुलेट। आप यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएं द मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, एक्टिंग on the charge particle, acting on the charge particle, acting on the charge particle। कि मुझे ये बताना है कि आपके पास यहाँ पर कितने, आपके पास यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है बच्चे वो आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस करे। देखो कितना आसान यहाँ पर क्वेश्चन है। मेरे पास F is equal to Q multiplied by V into B into साइन ऑफ मेरे पास थीटा। एक एक करके वैल्यू डालते चलते। चार्ज कितने का है, 2 into 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी कितने की है, 2 into 10⁻²। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला, एंगल साइन ऑफ 30 डिग्री। लो यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं बच्चों को बोलता है यार आप इस क्वेश्चन को एक बार किताब में देखो यार, आपको हंसी आएगी आपको। हाँ ऐसा भी नहीं है कि पूरा चैप्टर बहुत इजी है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बीच बीच में से। परफेक्ट बच्चे कोई भी नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं, कोई भी नहीं, ना नो वन इज परफेक्ट, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं। क्योंकि बच्चे इससे आपके पास अगर बोला जाए तो हम में कोई ना कोई कमी रहती है, हम सिर्फ उसको दूर कर सकते। तो साइन 30 आपके पास हाफ होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कितना आएगा, 40 into 10⁻⁻⁴ मीटर। लो जी ये मेरे पास यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन है। नितिका, राघव,
महक, रक्षित, बेटा पता लग गया बच्चे, सीधा सीधा फॉर्मूला। यस जिससे सर। पक्का, Yes, हृदयेश्वरी, मनस्वी, बेटा Yes, पता sir. लग गया बच्चे, देखो बताते रहना। मेघा, औशीन, स्तुति, यस बेटा देखो यहाँ पर बताते रहना बच्चे इसके अंदर से, ठीक, कोई बात नहीं। देखो चीजें कुछ देर में समझ में आती, कुछ जल्दी समझ में आती, ये हमारी ह्यूमन बच्चे टेंडेंसी है। हमारा ब्रेन जो होता है ना बच्चे, वो सारी चीजों को एक सम से एसिमुलेट नहीं कर सकता। आपको ये देखना है कि मेरा ब्रेन काम कैसे करता है, और मुझे अपने ब्रेन को बिल्कुल, हाँ आपके ब्रेन को बहुत ऐसे कस के रखना। ब्रेन इधर उधर भागता है, बहुत भागता है, उस ब्रेन को पकड़ के रखना, मतलब उसको देखना कि नहीं नहीं मुझे पकड़ के रखना, उसको जाने नहीं देना कहीं पर। ये बात देखो बच्चे, मैं जो मर्जी कह लेता हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा देख, जब आप +2 के पेपर दे चुके होते हो ना, तब कई बार मैं बच्चों से जब बात करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, और इस मतलब कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेता हूँ, वो जो चीज है ना बच्चे, वो हमारे पास है। हम हर साल सुनते हैं कि सर चलो इस साल ड्रॉप कर लेते, माँ बाप को क्या बोले ड्रॉप करना है, मम्मी पापा को हमने बताया नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें बच्चे हमारे पास होती है, ठीक है, मैं बात मानता हूँ बच्चे कि हम कई चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, कईयों में बुरे होते हैं, कई चीजें हमें पहली बार में समझ में नहीं आती, कई चीजों में दिल नहीं लगता हमारा पहले कि अरे क्या कर रहे। बात भी तो सही है, आपने कहा चार्ज को देखा कहीं चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड को कहीं देखा, आप बोलोगे सर मैंने कहीं नहीं देखा, तो सर क्यों करवा रहे हैं। ये हमारे पास एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का तरीका है। तो मैं बच्चों को बार बार मोटिव, यही बच्चे मोटिवेट करता हूँ कि देखो यार करना तो है, करना तो पड़ेगा, इतनी बात तो मानते हो बच्चे, क्योंकि +2 के पेपर देने करना तो पड़ेगा, चाहे आज करूं चाहे आज के 6 महीने तक बाद। लेकिन 6 महीने के बाद का सीन क्या होगा मुझे नहीं पता बच्चे। जो बच्चे इस वक्त स्कूल में हैं बेटा, वो हाहाकार मचा हुआ है प्रैक्टिकल फाइल का। अगर आप बच्चे स्कूल के अंदर, आपको पता है इस वक्त हाहाकार, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्रेशर पड़ा हुआ है, सारे प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करके लेकर कैसे करोगे बच्चे। 6 महीने के बाद तो पता नहीं ना बच्चे क्या प्रेशर पड़ जाए। खत्म करते चलो, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, ये दिमाग में करते चलो, अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब चलते हैं आगे बच्चे, और जो बोल बोल बच्चे, बोल जैसे सर ऊपर करना सर, एक मिनट। बोल 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 बच्चे, पूछ क्वेश्चन पूछ। सर करना सर, हो गया सर, लिखना था बस। अच्छा ठीक है, मतलब कि नोट कर रही होगी, चलो खैर कोई बात नहीं। अब चलते हैं बच्चे हमारे पास आगे की तरफ। आगे अब बच्चे, अब हम क्या करें आगे बच्चे, हमारे पास आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बड़ी सिंपल सी फंडामेंटल बात। और बच्चे हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स। तो अब हम वेक्टर फॉर्म के ऊपर चले जाते हैं। वेक्टर फॉर्म, हमारे पास वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम +1 शुरू करते हैं, और हमारे पास क्या आता है, इन क्लास 11th चैप्टर वेक्टर, in the chapter of the vector, in the chapter of the vector we discussed, हमने वहां पे डिस्कस किया था, we discussed क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, the क्रॉस प्रोडक्ट और the वेक्टर प्रोडक्ट और the वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे बच्चे, इसका मतलब आ जाता है कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर आ गया A, और ये वेक्टर बच्चा हमारे पास आ गया B। सो दिस इज A एंड दिस इज B, और ये एंगल थीटा। तो जरा कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर A क्रॉस B कैसे दिया जाता था। शाबाश। तो आपका जवाब होगा, आपके पास A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये बात पता है बच्चे, +1 के वेक्टर चैप्टर में हमने इस चीज को यूज किया था कि A क्रॉस B का मतलब आपके पास क्या होता है, AB साइन थीटा। आपके पास A क्रॉस B का मतलब क्या है, AB साइन थीटा। A क्रॉस B का मतलब क्या बच्चे, AB साइन थीटा। ये हमको यहाँ पर पता लग गया। A क्रॉस B का मतलब क्या है, AB साइन थीटा। A क्रॉस B का मतलब क्या है, AB साइन थीटा। अब सिमिलर लाइंस पे आ जाइए। सो देयरफॉर on the similar lines, on the similar lines, अगर मैं सिमिलर वे से चलूं तो हमारे पास जो फोर्स है, एंड द फोर्स इज QVB साइन ऑफ थीटा। बताओ बच्चे हम इसको कैसे लिख सकते हैं।
बताओ बच्चे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बच्चे हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? Q मल्टीप्लाइड बाई, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? V क्रॉस ऑफ। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर मैं VB साइन थीटा पे आपके पास कौन सा प्रोडक्ट लगा रहा हूँ? मैं VB साइन थीटा पे कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस। मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई। अब बच्चा बोलता है कि सर इस पे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा बच्चे। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, नोट नंबर 1, इफ टीचर, अगर बच्चा हमारे पास टीचर, अगर टीचर हमें आस्क फॉर वेक्टर फॉर्म, आस्क फॉर वेक्टर फॉर्म, अगर ये वेक्टर फॉर्म के बारे में आपसे यहाँ पर पूछता है, देन एक बात ध्यान रखना, जो चार्ज Q की टर्म होगी, जो चार्ज Q की टर्म होगी, ये अब मेरे पास साइन सेंसिटिव हो जाएगी। ये बच्चा हमारे पास साइन सेंसिटिव हो जाएगी, यानी कि अब मैं इसके ऊपर नेगेटिव का साइन, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव का साइन नहीं भूलूंगा, मैं इसके ऊपर नेगेटिव का साइन नहीं भूलूंगा। अगर टीचर मुझे वेक्टर के बारे में पूछता है, अगर टीचर मुझे वेक्टर के बारे में पूछता है, तो मैं कभी भी बच्चे यहाँ पर इसके नेगेटिव साइन को नहीं भूलूंगा। एंड द फोर्स इज गिवन बाय Q इंटू V क्रॉस V, Q इंटू V क्रॉस V। तो ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। चलते हैं बच्चे, अब हम आगे की तरफ फोकस करते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे और उन क्वेश्चंस को मुझे करना कैसे, देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा F इज इक्वल टू आपके पास Q इंटू V क्रॉस ऑफ। अब करना कैसे, देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उसमें ये याद होना चाहिए, I क्रॉस J, या फिर बच्चा हमारे पास J क्रॉस I, ठीक, ये याद होना चाहिए। हमारे पास J क्रॉस K या फिर बच्चा हमारे पास K क्रॉस J, बेसिक लेवल के क्वेश्चन में, छोटे मोटे क्वेश्चन। और मेरे पास यहाँ पर K क्रॉस I और बच्चा हमारे पास यहाँ पर I क्रॉस K। ये बेटा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये मेरे पास आ जाएगा K, दिस इज माइनस, ये बच्चा हमारे पास I, दिस इज माइनस ऑफ I, एंड दिस इज J, और ये बच्चा हमारे पास माइनस J। अच्छा क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कैसा आएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फॉर अ चार्ज Q, फॉर अ चार्ज Q, मेरे पास अगर यहाँ पर चार्ज Q है, द वेलोसिटी इज 2I कैप प्लस ऑफ 3J, ये वेलोसिटी है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बच्चा हमारे पास 4 आपके पास J, in the magnetic field of 4J cap Tesla, calculate magnetic force, calculate the magnetic force। बड़ा आसान है बच्चों। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, Q इंटू V क्रॉस V। तो फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस V, तो F इज इक्वल टू Q V, तो मेरे पास आ जाएगा 2I प्लस ऑफ 3J, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे लेना 4J के साथ। अब ध्यान से समझना, और ये B क्रॉस V नहीं होगा, V वेलोसिटी पहले, मैग्नेटिक फील्ड बाद में। अब मेरे पास यहाँ पर ये देखो आपके पास कैसे आएगा, तो ये Q आ गया, और मेरे पास 2 इंटू 4, और साथ में क्या बच्चे I क्रॉस J, I क्रॉस J, एंड प्लस ऑफ मेरे पास 3 इंटू J क्रॉस, अब 3 इंटू 4 J क्रॉस J, 4 में लिखना भूल गया, 4 लिखना भूल गया, 3 इंटू 4। तो हमारे पास नेक्स्ट है प्लस, एंड दिस इज 3 इंटू 4 J क्रॉस। अच्छा कैसे सॉल्व करोगे इसके अंदर से, तो ये मेरे पास आ गया 8, तो Q इंटू 8 I क्रॉस J, आपके पास I क्रॉस J, तो ये K के बराबर हो जाता है, तो साथ में ये मेरे पास आ गया K प्लस J क्रॉस J, ये बच्चे आपके पास क्या होता है 0। इस बात का ध्यान रखना, I क्रॉस I, J क्रॉस J, और आपके पास K क्रॉस K।
इन सबका बच्चे आपके पास सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर फोर्स किसके बराबर है, 8 क्यूब के कैप, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये बच्चा अब मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट आए तो जरूर मुझे परेशान करना। बाय बाय, टेक केयर।